इंडियन बिजनेसमैन गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर लगाए गए आरोपों पर अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी की ओर से एक बहुत बड़ा बयान आया है। इसमें कहा गया है कि रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़ी खबरें बिल्कुल भी बेसलेस और गलत हैं। अमेरिकन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट के तहत आरोप लगाए जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी या विनीत जैन पर यूएसडीओजी के यूएस सेक्शन की सिविल शिकायत में जितने भी मामले दर्ज हैं, उनमें एफसीपी के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगा है। अब इस मामले में देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक और फॉर्मल अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि अमेरिकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी आरोप लगाए गए हैं उनमें गौतम अडानी पर कोई भी आरोप मेंशन्ड नहीं है। अडानी ग्रीन की ओर से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में भी दी गई और इसमें कहा गया है कि गौतम अडानी, सागर अडानी या विनीत जैन पर नहीं बल्कि अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट के CDPQ और जो अज्योर हैं उनके ऑफिसर्स पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है और अडानी ग्रुप की कंपनी के ऑफिसर्स पर रिश्वतखोरी या करप्शन का आरोप लगाने वाली सभी रिपोर्ट्स में गलत दावे किए गए हैं। अब आपको बता दें कि न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी की कंपनी पर यूएस में इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए इंडियन ऑफिसर्स को मोटा रिश्वत देने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल को ये सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए गलत रूट से इंडियन ऑफिसर्स को $265 मिलियन, जो करीब 2236 करोड़ रुपए होते हैं, उतने की रिश्वत दी गई। यही नहीं, रिश्वत वाली बात अमेरिकी कंपनी यानी एज्योर पावर ग्लोबल से छुपाई गई और इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 20 साल में $2 अरब से ज्यादा का प्रॉफिट कमाने का अनुमान लगाया गया और इसका प्रॉफिट लेने के लिए गलत दावे करते हुए लोन और बॉन्ड्स जुटाए गए। हालांकि इन आरोपों के बाद स्टेटमेंट जारी करते हुए अडानी ग्रुप ने अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के सारे आरोपों को बेसलेस बताया है और ग्रुप ने कहा है कि वो हर फैसला कानून के दायरे में लेता है। अब इस मामले को लेकर फॉर्मल अटॉर्नी जनरल और जो बहुत वरिष्ठ वकील है मुकुल रोहतगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मैं अडानी ग्रुप के स्पीकर के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस पूरे मामले में 5 आरोप या सेक्शंस शामिल हैं, जिनमें सेक्शन 1 और जो 5 है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों में ही गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर आरोप नहीं लगाए गए। मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि गौतम अडानी या सागर अडानी दोनों पर FCPA के तहत आरोप नहीं लगे हैं, जो इंडिया के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की तरह है। अब सेक्शन 5 के तहत जो आरोप लगाए गए उनमें दोनों का नहीं बल्कि कुछ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स का नाम शामिल है। इसके अलावा गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वत खिलाने के आरोप के मुद्दे पर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अपनी राय रखी और कहा कि इंडिया में किसी रिश्वतखोरी की बात नहीं की गई है और आरोप केवल ये है कि रिश्वत देने की साजिश रची गई थी। इंडिया में कानून के उल्लंघन का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। तो इस दायरे से अडानी ग्रुप और गौतम अडानी पर सारे आरोपों को बेसिस बताया गया है और इस बात का अच्छी तरह से जस्टिफिकेशन भी दिया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय बन रही है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।